लगता है अभय जी से संपर्क कट गया। अच्छा आ गया अभय जी, अब अभय जी आ गए। अभय जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी तो गौरव जी, मैं तो साधुवाद भी देता हूं। जैसे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने आपको कहा, मनोज भाई ने, कोई नहीं इस पर बात करता। आपने मुखरता से, निर्भीकता से ये मुद्दा उठाया, साधुवाद है आपको। और ये एक नई सरकार की शुरुआत जैसा राजीव रंजन जी कर रहे हैं, और राजीव जी मुखरता से खिलाफत करिए, नहीं तो अप्रासंगिक हो जाएंगे। जो प्रतिसाद आपको मिला है वो सरकार में रहे या सरकार के बाहर, जन सरोकार के मुद्दों को मुखरता से उठाइए। अच्छा ठीक है, लेकिन अब राजीव रंजन जो मंत्रालय मान रहे हैं उस पर कुछ अभय दुबे आप बोलेंगे? वो कह रहे हैं कि हमें भैया 3 मंत्रालय चाहिए, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम खत्म होने चाहिए। आपको लगता है कि ये नई सरकार उस इकबाल वाली सरकार होगी जो 10 साल चली है? अगर इस, क्योंकि गठबंधन का सरकार चलाने का आपके पास अच्छा खासा अनुभव रहा है। गौरव जी, सरकार तो वो चलेगी हमारी, खटाखट 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 खटाखट। ये देखिएगा, थोड़े दिन बाद हम टेलीविजन चैनल पर होंगे और 19 मंत्री आ रहे हैं केंद्रीय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने, वो हनुमान जी ने जो सोटा वहां कर्नाटका में चलाया था वो चलाया है यहाँ, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर शंकराचार्यों को अपमानित किया। आप देखिए, बाबा विश्वनाथ धाम 3 घंटे प्रधानमंत्री जी पीछे रहे, वहां की जनता ने भी उनको, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया। अब सबक सिखाने का दायित्व है हमारे आदरणीय भाई राजीव रंजन जी को, नीतीश चाचा को और टीडीपी को। ये मंत्रालय का बंटवारे की खींचतान में बदनाम भारतीय जनता पार्टी अभ्यस्त है, ये बदनाम टीडीपी और जेडीयू को करेगी। ये मंत्रालय मांग रहे सरकार उनके कारण, अगर बनती है तो सरकार उन्हीं के कारण, बहुमत दिया नहीं भारतीय जनता पार्टी को। तो ये जो गठबंधन अगर बनता है तो गठबंधन के जो प्रमुख साथी हैं, अगर वो जन सरोकार के लिए मंत्रालय की मांग करते तो बीजेपी के लोग ये पीछे से बदनाम करना प्रारंभ करेंगे कि देखो मंत्रालय की खींचतान हो रही है। और बड़ा खुलासा आज, मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी वाले जेडीयू को बदनाम कर रहे हैं? ये तो बड़ा आरोप आपने लगा दिया। बीजेपी एक बड़ा आरोप, और एक मैं अभी आता हूं अभय भाई, आपने काफी लंबा बोल दिया। आखिरी बात, नहीं गौरव जी, आखिरी बात 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। राजीव रंजन जी, आप प्रार्थना है, 30 लाख करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने खुद टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में कहा है कि स्टॉक पर में इन्वेस्ट कीजिएगा, बहुत बड़ा मुनाफा होगा, जबकि ये उनका मैंडेट नहीं था। ना सेबी ने, एक सर्विलांस डिवीजन ने मॉनिटर किया। 4 जून के पहले खरीदने का टेलीविजन पर बोला, और उसके बाद शेयर मार्केट डाउन हुआ। 30 लाख करोड़ रुपए, 5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं उसके। हम जेपीसी की मांग आज राहुल गांधी जी ने की है। राजीव रंजन जी, आप उसका साथ दीजिएगा, न्याय का साथ दीजिएगा। ठीक है राजीव रंजन, जवाब दीजिए। राजीव रंजन, लेकिन पहले आप ये जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं कि आपको बदनाम किया जा रहा है, आपको या मंत्रालय के लिए खींचतान नहीं कर रहे। आप क्लियर कीजिए, आप क्या चाहते हैं इस सरकार में? आप बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस चाहते हैं, आप कोई स्पेसिफिक मंत्रालय चाहते हैं, तो आप योजना का रिव्यू चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आपके शो में मैंने किसी मंत्रालय की चर्चा की? देखिए, सबसे पहली बात तो गौरव जी, आपसे हमारी जो भी बातचीत हुई वो नीट को लेकर हुई, और अब जिन मुद्दों पर सूत्रों के हवाले से अलग अलग चैनल्स पर चीज़ें चल रही हैं, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी को क्यों कसूरवार ठहराएंगे? देखिए, ये पूरा का पूरा जो अभियान है, सबको ये पता होता है कि बीट रिपोर्टर्स के जरिए ये कहानियां कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल भी प्लान करा रहे हैं, और ये आज के सियासत का एक हिस्सा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। कई बातें ऑफ द रिकॉर्ड झूठ कह करके भी उसको काफी सनसनी पैदा करने के लिए कही जाती हैं, और वो चीजें आ जाती हैं। एक बात तो ये है। दूसरा है, हमारी पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी भी मंत्रालय विशेष की चर्चा या कितने बर्थ होंगे उनकी चर्चा नहीं है। जो सवाल है वो बेहद अहम है। अगर अग्निवीर योजना की समीक्षा की बात की है तो निसंदेह ये एनडीए को स्वीकार करना होगा कि आपको जो मैंडेट मिला है ये इससे थोड़ा और व्यापक हो सकता था। नहीं राजू भाई, ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं एनडीए को जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट कहां पीछे रह गया, ज्यादा रह गया, वो तो ठीक है, उस पर विश्लेषण होगा। जनता दल यूनाइटेड एनडीए की बहुत अहम घटक दल बनकर उभरी है, 4 सांसद कम होने के बावजूद। पिछली बार 16 थे, इस बार 12 है।
अभी खबर आ रही है शिंदे 2 मंत्री मांग रहे हैं, अभी खबर आ रही है चिराग 2 मंत्री मांग रहे हैं, खबर आ रही है कि स्पीकर मांग रही टीडीपी। तो ये खबरें ऐसे नहीं आती सर, हम लोग भी सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आग लगती है तभी धुआं होता है। मैं ये पूछ रहा हूं जनता दल यूनाइटेड क्या चाहता है? आप ये मत बताइए कि हमको ये मंत्रालय चाहिए, आप सरकार के इस गठन में अपनी भूमिका क्या चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा मंत्री परिषद का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और जब आमंत्रण सरकार में भागीदारी के लिए आएगा, निसंदेह कुछ चीज़ें जरूर अपने तरीके से हर पार्टी अपनी बात रखती है, लेकिन इन बातों को कभी भी सार्वजनिक करने की अपेक्षा किसी को नहीं करनी चाहिए। ये सूत्र काफी अच्छे शब्द, तो आपने तो ये तो सार्वजनिक तौर पे बोला है कि अग्निवीर स्कीम को रिव्यू करना चाहिए।